ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को जय जितेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक बार सभी जितने जुड़े हैं कोशिश करें अपना वीडियो ऑन करें। प्रार्थना एक साथ सभी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः। तो हम आज लोगस्य की 25वीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं। चातुर्मास में शुरू हुई हमारी यह जर्नी, मैंने सोचा था कि भाई चातुर्मास पूरा होते ही अपन इसको पूरा कर देंगे, ये तो मैंने ऐसा सोचा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा चलेगा, इतना बढ़िया चलेगा और इतना मजा आएगा बात में। पर मेन बात ये भी है, सबसे मेन बात कि कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू सब सुन रहे हैं। और आप कभी भी पीछे YouTube पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा रिपीटेशन भी नहीं है, वही वही बातें अपन रिपीट भी नहीं कर रहे, हर टाइम कुछ नया देने के सोच रहे और कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए विभा जी की भक्ति इसमें बदल जाए, शक्ति में बदल जाए। ये स्तुति क्यों करते हैं हम? केवल लोगों से नहीं, सारी स्तुतियां जितनी भगवान की स्तुति करने से, देखो हम तो अच्छी तरह। यस विभा जी, यस विभा जी। आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए स्तुति माध्यम है, ब्रिज का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम तो देखो अच्छी तरह हम ये जानते हैं कि भगवान ना तो कोई देता है, ना तो उसको राग है, ना तो उसको द्वेष है। आप उनकी तारीफ करो तो वो खुश होने वाला नहीं है, आप उसको गाली दो तो उसको बुरा लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना तो भगवान आपको आरोग्य देने वाला है, ना सिद्धि देने वाला है, कुछ नहीं। क्योंकि वो तो एकदम पहुंचे हुए, सिद्ध तो एकदम कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए। इसलिए अरहत भक्ति का उद्देश्य एक ही है। जैसे विभाजी ने कहा आत्मा से परमात्मा में ही को मिलना, परंतु उसके पहले स्टेप विभाजी आत्मा का निर्मलीकरण। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी, मुझे बताओ परमात्मा से कैसे मिलेगी, परमात्मा कैसे बन जाएगी? तो पहले सबसे पहले हमारा हरत भक्ति का उद्देश्य है कि आत्मा का निर्मलीकरण हो, और उसके बाद उसकी चरम परिणति जो है, उसका जो एन है, वो हम एन तक जब पहुंचे तो ये क्या है? ये मोक्ष पद की प्राप्ति है। मोक्ष पद की प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा तो होना ही है, पर जब हम आत्मा निर्मल करेंगे वैसे होगा। अब प्रासंगिक तो देखो, जो शुभ भाव रखते हैं, जो अच्छे रहते हैं, तो उनको तो देखिए यश की प्राप्ति तो होगी, हो सकता है लक्ष्मी उनके चरण छुएगी, हो सकता है स्वर्ग सुख उनको मिलेंगे, हो सकता है उसको आरोग्य प्राप्त होगा, हो सकता है सारी विपदाएं मिट जाएंगी। ये सब छोटी छोटी बातें, ये तो एकदम मामूली सी बात है, ये तो कोई खास बात नहीं है किसी को। परंतु जो मुख्य जो है वो समझना है कि हे भगवान तुम तो निर्मल दर्पण की तरह स्वच्छ और पवित्र हो। तुम तो निर्मल दर्पण की तरह स्वच्छ और पवित्र हो। स्वच्छता तो तुम्हारा स्वभाव है, स्वच्छता तो तुम्हारा स्वभाव है। जो तुम्हें जो तुम्हें निष्कपट भाव से देखता है। अपने भाव कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। आनंद की अनुभूति पाता है, सुख पाता है, सब कुछ वो पाता है। और जो कपट भाव से देखेगा वो दुख पाएगा, वो दुख पाएगा। ठीक यही है
कि दर्पण में अपना मुंह देखते हैं हम, तो कैसे दिखेगा आपको? जैसे दर्पण साफ होगा उतना हम साफ देगा। तो इस प्रकार द्वेष, राग द्वेष रहित परमात्मा, राग द्वेष रहित परमात्मा न किसी को दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं, वो तो प्रकृति अवस्था में है। बस भगवान के चरणों में हम जब ये सब बातें करते हैं तो सबसे बड़ी बात भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है जीव को, जो शिव को शिव और सिद्धत्व प्राप्त कर देती है, सिद्धत्व प्राप्त कर देती है, आभा से हमें दैदीप्यमान बनाती है। अरहत परमात्मा के मांगलिक वचनों से, आत्मा के कषायों से हम मुक्त हो जाते हैं और विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिस भगवान का हम रोज 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 24 तीर्थंकरों का वर्णन करते, तो हम तो ऐसे जानते भारतीय संस्कृति है कि सभी संस्कृति जितनी भी है, मतलब बौद्ध हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ये सारी संस्कृति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जैन संस्कृति जो हमारी है, ये पूरी की पूरी अध्यात्म बेस है, इसमें कोई भोग है ही नहीं, केवल त्याग ही त्याग है, केवल त्याग ही त्याग है। मोह माया सुख इन सब का त्याग का संयम इसमें दिया हुआ है। तो अब हमें जैन धर्म में एक बात तो स्पष्ट है कि भक्ति कम है, परंतु व्यक्ति के गुणों का महत्व है। व्यक्ति की पूजा करता है, परंतु वो किसकी करता है? गुणों की पूजा करता है। तो ये सब गुणों की उपासना करने से क्या होता है? हमें भी गुण प्राप्त होते हैं। हमारी भी भावना ये रहती कि मेरे में भी यही गुण आ जाए, तो हमारे में ये गुण आ जाते हैं, ये गुणों की प्राप्ति होती है। तो इसी से क्या होता है, हमारे जो भव बीज है, जो बीज हमारे में पड़े हुए हैं, ये जो है, ये सारे दोष है, वो धीरे 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 क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव जीन ऐसे हम बन जाते हैं। तो ये सब होने के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा को परमात्मा, राइट, विभाजी ने कहा आत्मा से परमात्मा बनना है, परंतु सबसे पहले ये परमात्मा का दर्शन तो करें। कैसा होता है परमात्मा, कैसा होता है परमात्मा? तो आत्मा, आत्मा हमारी जो आत्मा है वो अनंत शक्ति का स्रोत है। रोज हम बोलते हैं अनंत शक्ति का स्रोत है, अनंत ज्ञान का स्रोत है, अनंत सब कुछ इस आत्मा में है, सब कुछ है। ये शक्ति की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसे हम इस आत्मा को परमात्मा से दर्शन करेंगे? कैसे हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी? तो इसके तीन मुख्य चाबियां हैं, तीन मुख्य चाबियां हैं आत्मा को परमात्मा से मिलने का, आत्मा का परमात्मा का दर्शन करने का। मुख्य तीन चाबियां है। एक है उपासना, उपासना मतलब भगवान के पास जाके बैठ जाओ, भगवान के समीप जाके बैठ जाओ। फिर दूसरा, स्तुति करते जाओ, उनके गुणों का वर्णन करते जाओ, उत्कीर्ण करते जाओ। और लास्ट में भक्ति, पूरा समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। मैं बहुत ज्यादा भगवान के पास नहीं बैठती थी, बस मुझे लगता है जहां बैठे वही भगवान है, तो क्या भगवान के पास बैठ। परंतु अब मुझे जब मंदिर में बैठती हूँ, छोटा सा एक पूजा मंदिर है, तो हाँ ऐसा लगता है कि सारे चेतना के स्रोत सब कुछ मुझे वहां से मिल रहा है। तो उल्टा करती हूँ, मैं जाते ही पहले समर्पित हो जाती हूँ, हे भगवान मैं तुमको समर्पित हो गई हूँ, मैं तो तुम्हें अपने आप को, और फिर उसके बाद में मैं समीप बैठती हूँ और फिर मैं गुणों का मतलब कहती हूँ। देखो ताला तो एक छोटा सा होता है, चाबियां तो सैकड़ों होती है, चाबियां तो सैकड़ों होती है। समझ लो मेरी चाबी गुम हो गई, तो मैंने ताला के लिए हजारों चाबियां लाई, परंतु वो चाबी नहीं लगेगी। जब तक उसकी सही चाबी है तब तक ताला खुलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल आसानी से तब खुलेगा जब वो, तो यही है ये चाबी, तीन चाबियां है। केवल भक्ति से नहीं होगा, समर्पण पे चाहिए,
श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। तो जितनी स्तुति में तन्मयता, जितनी स्तुति करने में तन्मयता होगी, अनंत शक्ति के स्रोत का उद्घाटन होता जाएगा। अनंत शक्ति के स्रोत का उद्घाटन होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बात पहले की मैं एक बार फिर वापस रिपीट करवाती हूँ कि परमात्मा तो राग द्वेष से मुक्त है। उनकी स्तुति करने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? कुछ लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि वो कुछ देता ही नहीं है, ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। फिर हमें क्या करना है, क्यों करना है? तो बहुत सुंदर आगे बताया हुआ है। ये सब मैं बता रही हूँ आपको। आपको अगर पढ़ना है तो आपको पता है, एक पुस्तक आनंद भाई जी ने शेयर की थी आपको, लोगोस से एक साधना। लोगोस से एक साधना भाग 1, साध्वी पुण्य यशादी। साध्वी पुण्य यशादी, आप वो पुस्तक एक बार तो देख लीजिए। अगर आपको खरीदी करनी तो खरीदी भी कर लीजिए। इसमें ये सारी बातें छोटी 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 इतनी डिटेल में वर्णन किए। जब दिव्य प्रभा जी का पुस्तक पढ़ रही थी तब मैंने ये पुस्तक के स्टार्ट की थी, कुछ बातें इसमें से ली, पर कुछ बातें मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातें हैं जो शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो सब बताती है कि परमात्मा से स्तुति करने से हमें क्या मिलना है। जैन ग्रंथों में इसका उत्तर दिया है, आगमों में उसका उत्तर दिया है, ग्रंथों में इसका उत्तर दिया है। वो मैं पूरे के पूरे किताबों के वर्डिंग नहीं यूज कर रही, मैं जैसा हूं मेरे शब्दों में उसको आपको सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर। हम कहेंगे अर्थात, हे नाथ, हे भगवान, आप तो वितराग है। हे भगवान, आप तो वितराग है। आपकी पूजा का क्या प्रयोजन है? आपकी किया का क्या ना तो आप खुश हो गए मेरे से, ना तो आप मैं आपकी निंदा करूंगा। कुछ करता नहीं है भगवान, कितने सालों से पूजा कर रहे, क्या मिला मुझे? बस मैं ऐसे बोलती रहूंगी तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पवित्र गुरु का स्मरण करते 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 बस मेरे पाप का कलंक हट जाए, मेरे कषाय दूर हो जाए, और मुझे रिद्धि सिद्धि समृद्धि उपलब्ध हो जाए। रिद्धि सिद्धि समृद्धि उपलब्ध हो जाए, ये निर्जरा का अपना फल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें भगवान की स्तुति करनी है, और हमें जानना है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो हमें परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए जो 18 दोष है हमारे में, 18 दोष, उससे मुक्त होना है। 18 दोषों से मुक्त होना है। आराध्य बनकर उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। सत्य का प्रथम साक्षात्कार, सबसे पहले सत्य का साक्षात्कार। देखिए, हम त्रिपदी वंदना में 3 बातें करते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं? अरहतों को वंदना करते हैं, सब अरहत है उनको। फिर जिन गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया, गुरु का वंदन करते हैं। और तीसरा, वंदे सत्यम, सबसे पहले सत्य की आराधना है। और सत्य, जिसके जीवन में सत्य हो, बस समझ। तो मुझे खुशी होती है कभी कभी कि बचपन से मुझे सत्य के प्रति इतना ज्यादा है कि कोई झूठ बोलता है ना, तो मेरे अंदर ऐसे कुछ हो जाता है, अंदर से खून में गर्माहट आ जाती है कि ये गलत है, ये झूठ है। मेरे को सहन भी नहीं होता कोई सामने झूठ बोलने की बात तो दूर। तो हमें क्या करना चाहिए? सत्य का दर्शन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य का दर्शन होता है, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और केवल ज्ञान तो उसके बाद में प्राप्त होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और जानना है। आज क्या जानना है हमें? लोगों से में अनेक गुण है। अनेक गुण मतलब लोगों से एक अत्यंत गंभीर, अनेक गुणों का, उत्तम गुणों का एक महामंत्र है। ये सागर गर्भ के रहस्य को अवरुद्ध करने वाला है। इसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। आप जितने जाओगे आपको कुछ ना कुछ रत्न तो मिलेगी ही मिलेगी, कुछ ना कुछ तो आप पाओगे ही पाओगे। शुद्ध, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, अर्थबोध के साथ भावपूर्ण तन्मयता, ये सब सत्य में वो उजागर हो जाएंगे, अनावृत होने वाले हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं, बचपन से हम सुनते आए, सुनते हैं कि नहीं? बार 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 सुनते हैं। 300 लौगस का पाठ 7 बार बोलो,
लोगों का बात 21 बार बोलो, फिर अच्छी नींद आ जाएगी, फिर तुम्हारे तनाव मिट जाएंगे, अनिद्रा का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा स्वरूप जानेंगे, पूरा मीमांसा करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है। तो आत्मा रूपी नेवले को डस रही है आदि, व्याधि और उपाधि। 3 प्रॉब्लम्स हमारे साथ है। कौन से? आदि, व्याधि और उपाधि। ये भयंकर भयंकर चीजें हैं। इन सबको दूर करता है लोगस। इन सबको दूर करता है लोगस। ये आत्मा में, ये कोशागार है अपना, अनंत अनंत शक्ति है, अनंत अनंत ज्ञान है। उसका प्रकटीकरण कब होगा? वो ज्योति मिलेगी आपको लोगस से। आत्म विकास का मनोहर मंदिर है लोगस से। तो इस प्रकार ये मुक्ति का प्रवेश द्वार है, केवल प्रवेश द्वार है। हर एक को मुक्ति तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। हर एक की इच्छा है कि मैं मोक्ष में जाऊं, तो कैसे जाएगा वो? तो ये प्रवेश द्वार है लोगस से, ये प्रवेश द्वार है लोगस के। मतलब बहुत सारे तीर्थंकरों के गुणों के वर्णन है, बराबर है। तो लोगस्य के पाठ में तीर्थंकरों के स्वरूप सूत्र में वर्णन किए, सूत्र दिए हैं और उसमें वर्णन किया है। परंतु इसके अर्थ है ना, वो 2 प्रकार के हैं। एक है बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य भी है और एक आंतरिक भी है। अर्हतों के अतिशय, अर्हतों के अतिशय और प्रतिहार्य, अतिशय और प्रतिहार्य, ये बाह्य गुण है। 2 गुण है, वो बाह्य गुण है। कौन से 2 गुण? अर्हतों के अतिशय और प्रतिहार्य, ये 2 बाह्य गुण है। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, ये सब है ना, उसके अभ्यंतर आंतरिक गुण है। ये सारे गुण जानना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। तो इसमें हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमें आज क्या करना है। आज हमें जानना है कि क्या है, हमें कहाँ जाना है। कहाँ जाना है हमको? पंडकवन, पंडकवन जाना है। कुछ याद है पंडकवन कहाँ आया था? कुछ याद है आप लोगों को? कुछ याद है? चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको उसका पिक्चर भी दिखाऊं। और सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए लेके जाते हैं। राइट, करेक्ट, यस। और कुछ याद आ रहा है? बहुत अच्छा बात है सुचिता जी, बहुत बढ़िया। और कुछ याद आता है तो बताइए। तब तक मैं आपको एक फोटो शेयर करने की कोशिश करूंगी, ताकि फिर सबको रिवाइज हो जाएगा कि वो कहाँ है। पांडुक वन में रहता है ये। हाँ, ये कहाँ आता है पंडकवन? आज्ञा चक्र नहीं, वो वहां नहीं, अपने शरीर में नहीं, जनरल। मेरू जहाँ, पर्वत के ऊपर, यस जहाँ यस पर लोग तीर्थंकर का जन्म होता है, तो इंद्र भगवान आकर वहां पर उनका अभिषेक करते हैं वहां पर। यस, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो विभा जी ने बताई। और ये आज हमें क्या करना है? एक्चुअली ये स्टार्ट में ही करते हैं, ये सब स्टार्ट करते हैं, इसी से करते हैं। अभिषेक करके हमको सब स्टार्ट करना चाहिए, परंतु हम अभिषेक करके स्टार्ट नहीं किया। हम तो जान रहे हैं अभी एक 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 बात। अब हमको पता चला है ना, अच्छा ये बात है क्या? तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि वहां कहाँ जाना है, ये क्या है। तो हमने तो पहले जान लिया कि मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लिया था कि नहीं? मेरुदंड इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या किया था? मेरुदंड और मेरु पर्वत, उन दोनों का कंपैरिजन किया था कि जैसे मेरु मेरु पर्वत है, वैसे हमारे शरीर में क्या है? मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत का प्रतीक ही मेरुदंड, याद रखना। मेरुदंड किसका प्रतीक है? मेरुदंड मेरु पर्वत का प्रतीक है। ये कहाँ है? हमारे अंतिम छोर, शक्ति का जो है ना मूलाधार, वहां में सुषुप्त है। और ये मेरु पर्वत है ना, उसके आसपास क्या है? मेरु पर्वत के आसपास क्या है? चंद्र, तारे, सूर्य, सब 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 कुछ है ये। तो वैसे हमारे मेरुदंड में क्या है? तो चंद्र और सूर्य 2 नाड़ियां है। चंद्र और सूर्य 2 नाड़ियां है। और अन्य नक्षत्र, जितने सारे नक्षत्र कितने अपने को पता नहीं। वैसे शरीर में भी क्या है? 72,000 नाड़ियां है।
72,000 नाड़ियां। ये मैं रिपीट कर बताया कि मनुष्य प्राणी में होता है वो सीधा होता है, बाकी प्राणियों में होता है वो आड़ा होता है, और वनस्पति में होता है वो टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कैसा भी हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये मेरु पर्वत पर जो हमें ऊर्ध्वागम का प्रतीक है, वह ऊपर जाता है। तो इस शिला, मतलब जो शिला दिखाई है, शिला दिखाई ना मैंने, अभिषेक शिला, ये अभिषेक शिला हमारे यहाँ कहाँ आती है, वो आज्ञा चक्र में आती है। अभिषेक शिला कहाँ आती है हमारे यहाँ, तो ये जो शिला है, ये तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव का अभिषेक यहाँ होता है। तीर्थंकर के भगवान के जन्मोत्सव का अभिषेक यहाँ होता है। स्वयं 5 रूप लेकर इंद्र यहाँ आता है, 5 रूप लेकर इंद्र यहाँ आता है और परमात्मा का अभिषेक करता है, अभिषेक करता है। तो हमारे भीतर भी हमारा जो स्थान है, हमारा जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र है, इसको देखना है। और हमारी जो 5 इंद्रिय है, इंद्रिय 5, इंद्रदेव 5 रूप लेके आता है, और हमारी क्या है, 5 इंद्रिय है। हमारी जो 5 इंद्रिय है ये अभिषेक करेगी, 5 इंद्रिय है वो अभिषेक करेगी। इंद्र के 5 रूप और हमारे 5 इंद्रिय। कब करेंगे, कैसे करते हैं, तो आत्मा, हमारी आत्मा, ये जो आत्मा है, ये जब भगवत उत्सव, भगवत की सत्ता को मानेगी, समर्पित हो जाएगी, पूरी की पूरी अभिनंदन करेगी, तब जाके कहीं ये अभिषेक हो जाएगा। तो मेरु पर्वत के चित्र में पंडक वन में स्थित अभिषेक शिला का जो आकार है वो हमारे मेरुदंड से संलग्न, मेरुदंड से संलग्न मस्तिष्क के संयोजन के स्थान पर यहाँ आज्ञा चक्र में ये आता है। अब एक प्रयोग करना है, अभी हमें प्रयोग करना है, क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करनी है, और आंखों के सामने वो विजुअलाइजेशन लाना है। हमें क्या करना है आज हमें जन्माभिषेक करना है। आज हम जन्माभिषेक करेंगे, और जन्माभिषेक करते करते क्या करेंगे, हम जन्म मृत्यु निवारण के सारे उपाय जानने की कोशिश करेंगे, मोक्ष मार्ग तक जाने का रास्ता खोल देंगे। ये क्षण कब मिलेगी, देवेंद्र पर्याय में हमें मिले ना मिले, देवेंद्र पर्याय में हमें मिले ना मिले, प्रभु का जन्माभिषेक तो हम कर सकते हैं ना, तो प्रयत्न तो हम कर सकते हैं ना। तो आओ आओ, देव जन्म प्राप्ति की आशा या चिंता न करें कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, कैवल्य प्राप्त होगा, ये सब आशा छोड़ दीजिए। बस भाव से क्या करना है, आनंद लेना है, आनंद लेना है, जन्माभिषेक का आनंद लेना है। तो ये आज मेरा भाव भरा आमंत्रण है। मतलब डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने ये लेक्चर दिए थे ना, तब जब ये क्लास ली थी तब उन्होंने कहा था आज की लेक्चर में मैं आपको भाव भरा आमंत्रण देती हूँ कि आइए हम सब मिलके हम क्या करेंगे, जन्माभिषेक करेंगे। अनेक बच्चों को जन्म देते हैं, आप लोगों ने भी दिया है, 2-2 बच्चे, एक बच्चा, कुछ ना कुछ बच्चे उसका जन्म, परंतु वो जन्म उत्सव और परमात्मा का जन्म उत्सव ये बहुत अलग होता है। परमात्मा का होता है वो क्या होता है, जन्म का अभिषेक होता है। जिनका जन्म शुद्ध है, तन मन जीवन शुद्ध है, उनका अभिषेक क्या होता है। वाह, ये अभिषेक इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं, ये अभिषेक इसलिए करते हैं कि परमात्मा का अभिषेक हमारे आत्मा का अभिषेक है, हमारे खुद के आत्मा का अभिषेक है, अपने आप का अभिषेक करना है। तो आओ निज शुभ भावों से भगवत सत्ता का शुद्ध चित्रूप चिद्रूप का अभिषेक करेंगे। किसका अभिषेक करेंगे, शुद्ध चिद्रूप का, आत्मा के शुद्ध चिद रूप के परिणाम फिर धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमें चिद्रूप का अभिषेक करना है। समझ में आया, आगे चले या कुछ प्रश्न है यहाँ तक, नहीं। तो हम कहाँ आए हैं, हमारे आज्ञा चक्र में आए हैं, और फिर ये अभिषेक करेंगे। ये अपना अभिषेक है, भगवान क्या कहेगा, जिसका तू अभिषेक करता है वो तो तू ही है, बस ये तेरा ही अभिषेक है, ये परमात्मा का नहीं, ये खुद का अभिषेक है। शुक्रेंद्र द्वारा किया जाने वाला ये अभिषेक परमात्मा के देह का अभिषेक है। आज हम जो अभिषेक कर रहे हैं ये परम तत्व के प्रति,
जो उच्च तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो हमारा भावों का अभिषेक, वो हमारे भावों का अभिषेक है। तो दैहिक दृष्टि से 5 इंद्रिय और आज शुक्रेंद्र बनने का अवसर मिल रहा है, तो परमात्मा का देह तो पवित्र है, तो आत्मा में भी यही निर्मलता प्रकट हो, इसीलिए हमें करना है। तो देवेंद्र की इस प्रक्रिया में पूर्व परमात्मा की आज्ञा लेनी पड़ती, तो इसीलिए लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो एक आज्ञा लेने के कुछ 4 लाइन बोले थे, वही आज हम वापस बोलेंगे कि जन्माभिषेक के लिए मेरु पर्वत के पंडक वन में अभिषेक शिला पर हमें जाना है और आज्ञा प्रज्ञा करना। हमको कहाँ जाना है? पंडक वन के ऊपर जाना है, नहीं वहां जाना है। इसके लिए यहाँ आके हमें क्या करना है? आज्ञा मांगनी है, पहले आज्ञा मांगनी है। और आज्ञा के लिए क्या बोला है वो पुस्तक में दिया हुआ है 14 पेज पे, निसी ही आय, निसी ही आय, हे प्रभु आपके सानिध्य में आने की है। अब यहाँ तक पहुंचे आप, अब आपको डायरेक्ट पंडक वन में जाना है, तो जाना है तो परमेश्वर की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। तो परमेश्वर की आज्ञा लेने के लिए बोलना है निसी ही आय अणुजाना हो, हे प्रभु आपके सानिध्य में आने की आज्ञा प्रज्ञान करें, आज्ञा प्रज्ञान करें। मैं मी उगहन निसी ही ओह कायम काय संपातन हमणी जोभे हिलामो। मैं मी उगहम मतलब आपके अवग्रह, मतलब उनका जो मंडल है, उस मंडल उसकी प्रतिष्ठा हमने कहा की है, अभी आज्ञा चक्र में की है। तो आपके ओर आने की निसी ही ओह कायम, ओह कायम मतलब आपकी काया को मेरी काया का स्पर्श होगा, मतलब आत्मा को परमात्मा के पास जाने के जो स्पर्श होगा, तो आपकी किला मना अशातना तो होगी ना, अशातना तो हो जाती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जाना तो परमात्मा के पास है, उसको स्पर्श भी करना है, ये बात भी करना है। तो आंखें बंद करते हुए हमें अभिषेक करना है, आंखें बंद करना है। और हमें मेरु पर्वत के चित्र में जैसा अभिषेक शिला देखिए, वैसे बिल्कुल आंखें बंद करना है। चलिए एक बार आंखें बंद कर दीजिए सभी, सभी की आंखें बंद, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। आनंद की अनुभूति के साथ विजुअलाइजेशन का प्रयोग शुरू करें। कल्पना करें, कल्पना करें अभिषेक शिला की ओर हम जा रहे हैं। आंखों के सामने, आंखों के सामने अभिषेक शिला को लाइए। अभी जो पिक्चर देखा पंडक वन का, उसमें जो अभिषेक शिला है उसको अपने आज्ञा चक्र में अंकित करें और कल्पना करें कि मेरे दर्शन केंद्र में जो आज्ञा चक्र है उस वो दर्शन केंद्र है अपना, उस दर्शन केंद्र में मुझे पंडक वन का अभिषेक शिला दिख रही है, दिख रही है। वही यह संपन्न हो जाएगा, कार्य संस्कार हो जाएगी। और अभिषेक करते करते कीर्तन बोलना है। क्या बोलना है? कीर्तन बोलना है। परम भेंट समझकर हमें अभिषेक करना है। और क्या बोलना है? सबसे पहले हम 7 चक्रों पर जाकर एक बार पूरा लोगों से बोलेंगे। 7 चक्रों पर जाना है, नीचे से शुरू करना है, शक्ति केंद्र से, मूलाधार चक्र से श्वास भरते हुए शुरू करेंगे, धीरे से पूरा होते ही दूसरे चक्र पे जाएंगे। इसी तरह 7 चक्रों पर जाएंगे और 7 चक्रों से वापस हम नीचे भी आ जाएंगे। तो चलिए एक बार अभिषेक किया है तो हम गौतम स्वामी ने जैसा बताया है वैसी भेंट स्वीकार कर 3 बार हमें अभिषेक दर्शन बोलना है। ये जो पहला जो दिया है वो 3 बार बोलना है। तो एक बार बोल देते हैं, निसी ही आय अणुजाना हूँ मेमी उग्गहम निसी ओह कायम काये संभास हमणी जोभे हे किलाम। निसी ही आय अणुजना हूँ मेमी उग्गहम निसी ओह कायम काये संभास हमणी जो हे किलाम। हे प्रभु आपके सानिध्य में आने की आज्ञा प्राप्त, आपके अवग्रह मंडल में
मैंने आज आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठा की है आपके ओर आने की, आपकी काया को मेरी काया का स्पर्श कर जो किला मना अशातना होगी, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और लोगस्य की गाथा गाते गाते लोक की यह यात्रा प्रारंभ करता हूँ और अंतिम गाथा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र, पहले लंबी श्वास लेते। लोकस्य उज्जोय गरे धम्मतिथयरीचिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसम्पिके बली उषभमजियं च वन्दे सम्भवाभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपुज्जं च विमल अनन्तं च ऋणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुल्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुद्वयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि आसं तः वर्धमानम् एवं मे अभित्वा विभूयरयमलापरिनजर मरणा चौवीसम्पि जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीय मये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोहिलाभम् समाहि वरमुत्तमं तेन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयचे स्वयं पराशयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयते स्वयं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि वरमुत्तमम् एवं नये अभेत्वा विहुयरयमलापहिनचर मरणा चौवीसम्पि जिनवरा तिथयरा कुल्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे सुभयं नमिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानम् सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपुज्जं च विमलानन्दं च ऋणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं चिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चयगरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसम्पिके बलि चौवीसम्पिके बलि
चौवीसंति केवली। एक बार ही किया है मैंने, लास्ट बार हम तीर्थंकरों के नामों का एक बार करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँ कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न अभी अगर आपके हैं तो वो हम कर लेते हैं। तीर्थंकरों का समग्र जीवन में मंगलोत्सव होता है। तीर्थंकरों का संपूर्ण जीवन ही मंगलोत्सव होता है। फिर भी पांच घटनाओं को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। पांच घटनाओं को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है और उन्हें क्या कहते हैं? पंच कल्याणम, पंच कल्याणक। तो तीर्थंकरों के पंच जो कल्याणक है वो हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताऊं तो मैं? हाँ बोलिए ये बाजी। सेवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर गर्भ हर कल गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ऐसे 5 बार। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे हम लोग इतना तो पूरा जान रहे हैं। क्या हम डीप में और डिटेल में जानते हैं उसके बारे में? कुछ और डिटेल में डीप में जानते हैं इसके बारे में? मतलब कल्याण के बारे में। नारकी में भी बोलना तभी जो सुख मिलता है, यस जब कल्याणक रहता है तो नारकी के जीवों को भी सुख मिलता है। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम बोलने वाले को ही, बोलने वाला ही अनम्यूट। हाँ, जो बोल नहीं रहे वो अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। नहीं तो सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए। स्वीटी महनोत को भी ओपन है आई थिंक। मैंने ओपन है सबको बोलने के लिए। यस, भंवरलाल जी आपको बोलना है तो आप बोलिए, वरना आपका अनम्यूट कर दीजिए। बोलना है तो बोल सकते हैं, आपको बोलना है। हाँ, जय जय। बोलिए। इसमें लोकस में 24 तीर्थंकर नाम कौन इस किस में आ जाता है? तीसरा चौथा में नहीं? देखो हाँ, देखो, फर्स्ट में आता नहीं। फर्स्ट में तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट में। तीर्थंकर, फर्स्ट में तो आता नहीं तीर्थंकरों के नाम। उसमें तो पहले हाँ तो यही हाँ आता है कि लोगोत्सव क्या होता है। वो लोगोत्सव जो उज्जव हाँ वगैरह हाँ पूरे उद्यत करता है ना, जिन्होंने धर्म तीर्थंकरों की हाँ, स्थापना की है, ये सब वर्णन आता है। फिर सेकंड से तीर्थंकरों के नाम शुरू हो जाते हैं। आप देखिए सीधे नाम है, उसभ, आजिज, संभव, अभिनंदन, कंटिन्यू नाम है। 24 तीर्थंकर के 24 नाम कंटिन्यू है, कंटिन्यू। इसी में है। ठीक हाँ, और उसके बाद में ठीक। ये 24 तीर्थंकरों के नाम लेने के बाद में क्या परिणाम होते हैं, क्या हमको चाहिए, वो लास्ट में बता दिया है। तो देखिए अच्छा, पहला है ना हमारा आएगा मूलाधार चक्र, हाँ, शक्ति केंद्र नीचे का। वहां हम लोगोस से बोलेंगे कि लोगोस से क्या है, तो उससे क्या होगा कि चौबीसम केवली, तो ये 24 तीर्थंकरम की हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। फिर हमारा जो नाभि के नीचे 4 अंगुली नीचे एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां हम क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे तीर्थंकरों के नाम, फिर नाभि पे बोलेंगे, फिर हमारे हृदय पे बोलेंगे। यहाँ तक 3 में 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाएंगे। ठीक। तो पहले में नहीं है, बीच में के 3 में है। और पढ़ फिर यहाँ से हम विशुद्ध शुद्धिकरण, एवं में ये अभित हुआ, यहाँ से हम शुद्धिकरण की क्रिया शुरू करेंगे। फिर यहाँ आके आज हमने आज्ञा ले ली और यहाँ आके अपन ने सारा उसका बेनिफिट्स देख लिया कि चंदे सुनुमल है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक। यस, अपने आप को म्यूट कर दीजिए भंवरलाल। और हाँ, किसी कर को दिए। कुछ ठीक है। पूछना है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, जैसे भंवरलाल जी का प्रश्न था वैसे। और नहीं हो तो फिर आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अलका जी, जैसे आप बोल रहे हो ना 24 तीर्थंकर के नाम बोलते हैं, तो अपन जैसे ना मूलाधार पे तो अपन वो बोलते हैं लोगस उज्जोय घर है, ठीक है, वो पद्य बोल दिया। उसके बाद स्वादिष्टान पे बोल दिया अपन ने उषभ मज्यम च वंदे संभम, चारों लोग गए। फिर सुविधिनाथ ये नाभि केंद्र पे बोल दिया, मतलब तेजस केंद्र पे। फिर यहाँ पे आगे कुंतुमरम च मल्लिंग वंदे मुनि सुवे नमी जिनम च वंदा मिरिठनेमिंग पासंग तवद, ये हो गया अपने हृदय केंद्र पर। ठीक है, तो मतलब जैसे आप जो 7 जो नाम बोल रहे थे अलग अलग पे, वो बोलना है या एक पे 4 बोलने का? ऐसे उनका प्रश्न अलग था, इसलिए मैंने जवाब में उनका जवाब दिया।
कि वो बोल रहे थे कि लोगों में तीर्थंकर के नाम कहाँ आते हैं, तो मैंने उनको बोला कि सेकंड पद से लेकर फिफ्थ पद तक आ जाते हैं, 3 पद में ही उनके नाम आ जाते हैं। आपको कैसा ध्यान करना है, आपको सातों चक्र का जैसे विभाजी सातों चक्रों पर सातों मतलब जो जो एक एक कड़ी है उसका कर लेते हैं। आपको जैसे सुविधा हो, आपको लगे नहीं मेरे को तो केवल 24 तीर्थंकरों के नाम लेने हैं, फटाफट व्यवस्थित हो जाते हैं, और वो चक्र ऊर्ध्वगामी हो जाके पूरा चक्र होता है 3.5 मात्रा का, वो होता भी कम समय में है, क्योंकि इसमें बाकी की गाथाएं आती नहीं, केवल नाम आते हैं, तो वो समझ लो 3 मिनट में होता है पूरा, तो ये खाली 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो आपका जैसा समय है, आपके जो भाव है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसा करना है। मैं तो तीनों करती हूँ। मैं पहले सातों चक्रों पर काफी 4 बार तो मिनिमम करना चाहिए सातों चक्रों पर ग्रंथ, मैं मतलब ना मैं जैसे ना जो आप लोग 7 केंद्र ना, तो 7 पद्य 7 केंद्र पैसे बोलती हूँ, 7 ठीक है पद्य। ना, वो तो वो जिसको जैसा सूट करे अपने आप का सेटिंग करना है, हर एक का सेटिंग अलग होगा, जिसको जो सूट होता है वो करे, जिसको टाइम है वो 21 बार करे, जिसको टाइम नहीं वो 4 बार तो कम से कम करे, तो मिनिमम 4 बार होना चाहिए, इतना ही मुझे कहना था। चलिए, तो क्या हम आप ये कल्याणक के बारे में डीप में जानते हैं? हर कल्याणक के बारे में बहुत डीप में दिया है पुस्तक में, बहुत डीप में दिया है, तो क्या आप लोग इतना डीप में जानना चाहोगे? थोड़ा थोड़ा एक क्लास पूरी हम 5 कल्याणक पर एक क्लास ले लेंगे हम पूरी, नेक्स्ट क्लास रहेगी वो 5 कल्याणक पर रहेगी, ताकि हम उस कल्याणक को समझने की कोशिश करेंगे, और तीर्थंकरों के मतलब ये सब कैसे मनाते हैं, इंद्र क्या करते हैं, उनकी भूमिका क्या रहती है, ये सब हम छोटी छोटी बातें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा डिटेल में जानना है, एक एक कल्याणक पर क्लास लेनी है आगे की क्लास? चलेगा चलेगा Yes. अजी, जैसे अभी लोगों से स्टार्ट ही किया है तो पूरा ही कर देते हैं ना, अलग अलग जानकारी मिल जाएगी ना, चलेगा। तो ये सब कल्याणक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका, क्योंकि इसमें पर कल्याणक भी है और स्व कल्याणक भी है, दोनों भी है, क्योंकि ये लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करते हैं, अरिहंत परमात्मा, ये सर्वोच्च उच्च अवस्था है उनकी, सबसे उच्च अवस्था है ये कल्याण स्वरूप लोकोत्तर उपलब्धि के साथ कल्याण से लौकिक आनंद भी होता है, जैसे विभाजी ने कहा आनंद की अनुभूति होती है, तो ये आनंद भी है। तो इस प्रकार हमें ये सब कल्याण सर्व कल्याण का अवसर पर इतना मतलब कल्याण का महत्व दिया है कि कहते नरक जीव में कुछ नहीं होता है, वहां तो दुख ही दुख होता है, परंतु आपको आश्चर्य लगेगा कि अरिहंत के कल्याण के पर्व पर, सर्व कल्याण के अवसर पर नरक के जीवों को भी आनंद की उपलब्धि होती है। कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी बात है कि नरक के जीव को कभी आनंद नहीं मिलता है, वो तो दुख ही पाते हैं, बहुत सारी यातनाएं होती है वहां पर। देखो कल्याण के टाइम ऐसा एक क्षण आता है, तो उनको इतना आनंद मिलता है, तो हमें भी तो आनंद तो मिलता ही है, और कितना आनंद मिल रहा है, कैसा आनंद मिल रहा है, तो ये हम जानेंगे तीर्थंकरों के सारे कल्याणों को जानते हुए, शॉर्ट में जानेंगे। एक्चुअली में वो बाद में दूसरे पुस्तक में लेने वाली थी, पर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है ये विषय कल्याणक का, तो थोड़ा सा हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि तीर्थंकरों के कल्याणक कैसे कैसे मनाते हैं। ठीक है, और कुछ है तो बोलिए, नहीं तो अपन एक बार फिर ध्यान की ओर चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम लास्ट में ध्यान ध्यान के लेते हैं। चलिए ध्यान के लिए सभी हमें क्या करना है, एक एक तीर्थंकरों के नाम लेने, 7 चक्रों पे जाना है, ऊपर से फिर झील करते हुए पीछे जाना है, फिर 7 तीर्थंकरों के नाम लेना है, फिर झील करते हुए जाना है। सुविधा नहीं हो तो भंवरलाल जी आप से कागज पे भी, एक बड़े कागज पे 7 नाम लिख सकते हो, जहाँ जीनम आता है वहां रुक जाते, फिर वापस वो सामने रख के भी आप उसको देख के भी कर सकते हैं, ताकि आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा। 7 चक्र लिखने के 7 जगह आपने लिख ले कि मूलाधार चक्र, फिर नाभि के नीचे, फिर नाभि पर, फिर हृदय पर, फिर यहाँ कंठ में, फिर यहाँ, और यहाँ 7 चक्र अपने आप आ जाएंगे। और ये 7 चक्रों के ऊपर एक 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 तीर्थंकरों के नाम लिखो, और उसको देख के करो कुछ दिन, फिर अपने आप कंठस्थ हो जाएगा और आएगा।
मैंने सबको म्यूट किया है, आवाज आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए अलका जी। वेरी गुड, ध्यान में प्रॉब्लम हो जाती है। यस। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से भरी, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल अपने आप को देखिए, केवल मैं और मेरी श्वास। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से अवयव ध्यान करे, मतलब प्रत्येक अवयव को देखते जाइए, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, जहाँ भी तनाव है उसको रिलैक्स कीजिए और अनुभव करते जाइए। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ एक एक चक्र पर जाना है। 7 तीर्थंकरों के नाम लेने के बाद श्रीराम बोलते हुए फिर वापस नीचे के चक्र पर आते हुए विपस्था चक्र पर 3.5 मात्रा के आवर्तन में हम लोग के ध्यान करेंगे। उसभ अजित संभव अभिनंदनम तस्मै पावमापहं सुपासं चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलसिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं सजिणं धम्मं शान्तिं कुर्वन्तं अरहं च मल्लिं वन्दे विठ्ठलेमि पासं तः वर्धमानम्। उसभ अजिज संभव अभिनंदनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं चन्दपहं सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं जजिणं धम्मं शान्तिं कुर्वन्तं अरहं च मल्लिं वन्दे वैष्णवीं विठ्ठलेमि
पासं तः वर्धमानं च वृषभजि च सम्भवाभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासम् हिनं च चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं श्रीयलसितं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिनं धम्मं शान्तिं च वन्दा पुष्टुमरं च मल्लिं वन्दे च मन्दारिद्धरे पातं सह वर्धमानं पातं सह वर्धमानं। दोनों हाथ सामने। योगस्य उच्चो यगरे धम्मतिथयरे दक्षिणे अर्हन्ते चित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभ अजिज संभव अभिनन्दनं च सुमयीं च तामपहं सुपासं चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं श्रीयलसितं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च धम्मं शान्तिं पुन्तुम् अर्हं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं पासं तः वर्धमानं हे हेतुआं विवेर पहिचर चौवीसं पिजिनवरा तिथयरा किट्टियवन्दियमये चे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि परमुत् चन्दे निर्मलयरा आयिते सागरवर गंभीरा सिद्धा 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 सिद्धा। प्रार्थना। आनंद की अनुभूति, शांति, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास जुड़े हुए। सुचिता जी आप प्रार्थना लीजिए आज। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चिंता, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं के साथ ओम शांति शांति। गुरुदेव कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब। हमारी ओम अरहम ओम अरहम